अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरूज मकसूद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरूज। इन आवर टुडे वीडियो वी लर्न अबाउट द वन सैंपल साइन टेस्ट। इंट्रोडक्शन। The standard t-test for h naught mu is equal to mu naught is based on the assumption that we are sampling a normal population। जब हम स्टैंडर्ड टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इस अजम्पशन पर बेस कर रहे होते हैं कि हमने जो सैंपल ड्रॉ किया है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉन हुआ है। हमने किस पॉपुलेशन से ड्रॉन किया है? नॉर्मल पॉपुलेशन से। जब हमारी ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो हम एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पिकअप करते हैं, उसका नाम है द वन सैंपल साइन टेस्ट। In non-parametric work, the average is usually taken to be the median rather than the mean। जब हम नॉन पैरामीट्रिक वर्क कर रहे होते हैं तो हम मीडियन चूज करते हैं, ना कि मीन। To test the null hypothesis, m is equal to m naught against an appropriate alternative on the basis of a random sample of size n। अगर हमारी सैंपल ऑब्जर्वेशंस m नॉट से बड़ी आती हैं तो हम उसे कौन सा साइन असाइन करते हैं? प्लस साइन। और अगर हमारी सैंपल ऑब्जर्वेशंस m नॉट से लेस देन आती हैं तो हम उसे माइनस साइन असाइन करते हैं। और अगर हमारा डाटा m नॉट के इक्वल आ जाता है, ये सैंपल ऑब्जर्वेशंस m नॉट के इक्वल आ जाती हैं तो हम उसे अपने सैंपल से डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट, to perform a one sample sign test when the sample is performed। जब हम टू साइडेड परफॉर्म कर रहे होते हैं अपना टेस्ट तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की टाइप ये होती है। जब हम वन सैंपल साइन टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वो या तो ग्रेटर देन m नॉट होता है या लेस देन m नॉट होता है हमारे अल्टरनेटिव की टाइप। फॉर द टू साइडेड टेस्ट के लिए द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स x, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स x होती है वो क्या होते हैं? हमारे नंबर ऑफ प्लस साइन और नंबर ऑफ माइनस साइन में से जो स्मॉलर होता है वो हमारे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में इंक्लूड होता है। क्रिटिकल रीजन आर ऑफ द फॉर्म, और हमारे पास क्रिटिकल रीजन किस फॉर्म में होता है? x लेस देन और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू एट टू साइडेड सिग्निफिकेंस लेवल, और क्रिटिकल रीजन हमारे पास इस टाइप होते हैं। अगर हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस देन टाइप है तो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स x क्या होगा? नंबर ऑफ प्लस साइन। इफ, और अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन टाइप है तो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स x क्या होगा? नंबर ऑफ माइनस साइन। वेरी सिंपल है, अगर हमारे पास लेस देन टाइप है तो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है प्लस साइन, और अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन टाइप है तो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है? माइनस साइन। इन बोथ द केसेस द क्रिटिकल रीजन आर ऑफ द फॉर्म। इन दोनों केसेस में हमारे पास क्रिटिकल रीजन क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू एट वन साइडेड सिग्निफिकेंस लेवल्स। आगे चल के हम देखते हैं एग्जाम्पल। Suppose that the national average mark in an English examination is 60%। क्या है? 60% एग्जामिनेशन मार्क्स है। टेस्ट whether the following marks obtained by 11 students from a particular school are consistent with the average। यूज 0.10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये हमारे पास क्या है? सैंपल ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा? m नॉट इक्वल टू 60% वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस m डज नॉट इक्वल टू 60%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10%, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होगा? मीन ऑफ प्लस साइन एंड मीन ऑफ माइनस साइन। कैलकुलेशन चार्ज भी आ जाते हैं। वी कैन प्यूर 12 डिफरेंस। हमारे पास ये हमारा सैंपल ऑब्जर्वेशन थी, हमने क्या किया है? अपनी सैंपल ऑब्जर्वेशन, तमाम सैंपल ऑब्जर्वेशन को 60 से माइनस किया। फिर हमने देखा है हमारी ऑब्जर्वेशन सैंपल में कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है अगर इसके साथ माइनस साइन है, नहीं। हमारे सैंपल में 3 ऑब्जर्वेशन हैं जिनके साथ माइनस साइन है, -2, -4
एंड -2 अगेंस्ट। तो नंबर ऑफ माइनस साइन 3, नंबर ऑफ प्लस साइन 8 और एक ऑब्जर्वेशन थी जो हमारे 60 के इक्वल थी। तो क्या हो गया हमारा टाई। हमने इस ऑब्जर्वेशन को क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन रह गई हैं, एन हमारे पास क्या हो गया 11। नंबर ऑफ प्लस साइन क्या है 8 और नंबर ऑफ माइनस साइन 3। इन दोनों में से छोटा कौन सा साइन है 3, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या बनेगा x = 3। और क्रिटिकल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज द अल्फा = 10% द क्रिटिकल रीजन फॉर n = 11 इज x < 2। हमने क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट करना है, 10 अल्फा हमारे पास 10% है, हमने बाइनोमियल टेबल लेना, उसके बाइनोमियल टेबल में हमने n = 11 में जाएंगे और हम देखेंगे हमारे वो कहाँ पर ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो हमारे अल्फा के इक्वल से स्मॉलर है। तो हमारे पास कहाँ पर आया है 2 पर, और हमारी x = यहाँ पर क्या है 3। तो इसका मतलब है हमारा क्रिटिकल रीजन 2 या 2 से कम है और हमारे पास टेस्ट 63 इससे ऊपर। तो हम इसे क्या कहेंगे, कंक्लूड करेंगे वी कैन नॉट, तो हम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस H0 दैट दीज मार्क्स आर कंसिस्टेंट विद एन एवरेज ऑफ 60%। तो हम कंक्लूड करेंगे कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते और मार्क्स क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं 60% से। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।